नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि क्लास 10th की है, सर्कल टॉपिक से ये थ्योरम है और ये थ्योरम्स कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हिंदी में अगर इस प्रमेय के बारे में कहा जाए तो इसके कहेंगे कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। अगर इसका मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके सामने, इसका रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनेगा देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने कहा गया कि एक सर्कल है और इस सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर मान लीजिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसमें मान लीजिए सपोज ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट से इस सर्कल के पॉइंट पर इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जाती है। तो हमसे कहा जाता है कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है और यहां पर जो मिलने वाला बिंदु है वो बी है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी है। जब ये दोनों टेंजेंट्स जो है और ये मान लेते सर्कल का सेंटर ओ है, हमें प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट्स जो है वो इक्वल है, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं जो है वो बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमारे बारे में अगर ट्रू प्रूव के बारे में बात करें कि आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पर, तो प्रूव में आपको करना है पी ए की जो लेंथ है यानी कि पी ए की लंबाई जो है वो पी बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब दोनों लंबाई बराबर होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ये हमारी थ्योरम कहती है। अब इसका प्रूफ बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे यानी कि सिद्ध करेंगे। देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहां से मैं इस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, मतलब इसकी रेडियस ड्रॉ कर देता हूं सिंपल सी। और सिमिलरली यही रेडियस मैं ओबी को ज्वाइन करके बनाता हूं और एक लाइन जो है मैं ओ एंड पी को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करता हूं। देखिएगा ध्यान से, ये सारे कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको मेंशन भी करना है। पहले आप गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन के बारे में भी यहां पर बताएंगे कि ज्वाइन ओबी एंड ओए एंड ओपी। ठीक है। अब यहां से मैं डायरेक्ट प्रूव की तरफ अगर बढ़ता हूं तो प्रूव कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। यहां पर मैं बात करता हूं थोड़ा सा प्रूफ के बारे में। इसका प्रूफ देखिए। इसको प्रूव करने के लिए आपको यहां पर दो ट्राइंगल लेने होंगे, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है पहला वाला इन ट्राइंगल। ऊपर वाले ट्राइंगल के बारे में बात करूं ओ ए पी एंड नीचे वाला एक ट्राइंगल और दिख रहा होगा आपको ओ पी बी। दोनों ट्राइंगल्स की बात की जाए तो आपको इन दोनों ट्राइंगल में कुछ चीजें ढूंढनी है, मतलब कि ऐसी चीजें ढूंढनी है जो बराबर हो। यहां पर देखेंगे हमें पता है कि ये जो एंगल बनता है यहां पर टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो कोण होता है बेटा, वो होता है आपके पास 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल में बात करूं, सबसे पहले तो आपको यहां पर इस वाले OAP के अंदर जो एंगल ए है और जो इधर वाले OPB के अंदर एंगल बी है, ये दोनों बराबर दिख जाएंगे और इसका रीजन आप दोगे तो कहोगे कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप ओपी साइड को ध्यान से देखोगे, इस भुजा ओपी को अगर आप ध्यान से देखते हो, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो ओपी भुजा जो है दोनों के में आपको दिख जाएगी, यानी कि ये कॉमन भुजा है, यानी कि ये कॉमन साइड है। ओपी क्या है, इनमें कॉमन है। और उसके अलावा अगर बात की जाए ओए और ओबी, बताइए मुझे ओए इक्वल टू ओबी क्या होगा, इसका रीजन आप सबको पता होना चाहिए। दोनों आपको पता है रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस सारी इक्वल होती है, आपको इस बारे में पता होगा कि रेडियस सभी बराबर होंगी। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर एक साइड मिल गई ओ ए इक्वल टू ओ बी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इक्वल है, कर्ण बराबर है, और उसके अलावा यहां पर एक एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा बाय RHS रूल। RHS मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इस रूल से आप कह सकते हो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। ठीक है, सब त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम हो जाते हैं।
तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप यहां पर फिर कह सकते हो कि जो आपकी भुजा एपी है वो दूसरे ट्राइंगल की भुजा बीपी के इक्वल हो जाती है, और यह होता है बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये सब बराबर होते हैं। तो यहां से यह थ्योरम इस तरीके से प्रूव की जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्लास 10th की एक सर्कल की थ्योरम नंबर 2 है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी तरीके की और जानकारी आप चाहते हैं और कंटिन्यू अगर ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।